नमस्कार दोस्तों, हिंदी वाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारत का भूगोल में चैप्टर है भारत एक परिचय, जिसकी मैंने एक क्लास करवा दी है। अब ये दूसरी क्लास है, तो आइए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी? कौन सी सीमा रेखा कहलाती थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा सीमा विभाजित करती है, ये पूछ रहा है। मैकमोहन रेखा जो सीमा है किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन। अगला प्रश्न दोस्तों, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो क्या है द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अरब अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं, अर्थात प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के जायंट ओलिव रिडले टर्टर कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए, 7500 किमी यानी किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ तक फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 12 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कहाँ है? पूरे देश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, लेह में। चलिए अगला प्रश्न, कच्छ का भूदृश्य है, कच्छ का जो है भूदृश्य, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न समतल तथा बालू कामय मैदान। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं और भी दर्रे हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत तंत्र के उपयुक्त दर्रों की ऊंचाई इस प्रकार है। रोहतांग दर्रा 3978 मीटर, बुर्जिल दर्रा 3200 मीटर, जोजिला दर्रा 3528 मीटर, काराकोरम दर्रा 5578 मीटर। उल्लेखनीय है कि काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, परंतु यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। दोस्तों सारे ही इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जे, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न। भारत में मानव निर्मित सुरंग है। मानव निर्मित सुरंग कहाँ है दोस्तों? तो यह है नर्मदा से ताप्ती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में ज़्यादा आते हैं। तो सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा पूर्वी घाट। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया हैं। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट के द्वारा बीच में है, अवसादों से ढका है, जिसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह गैप राजमहल पहाड़ियाँ और शिलांग पठार के बीच विस्तृत है। अतः गारो और खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का चयन कीजिए। कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो यह है अरावली पर्वत। ठीक है दोस्तों। और ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है राजस्थान राज्य में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 16.87%। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड संबंधित, तो इसका सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ये बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है कहाँ है दोस्तों? तो उसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणम छोर कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न, मड आइलैंड का निकटतम शहर है। मड आइलैंड का निकटतम शहर है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। अगला प्रश्न दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है दोस्तों अवस्थित? तो इसका सही आंसर दक्षिणी अंडमान में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? कौन सी जगह है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? कौन सी जगह पूर्व में है? तो इसका सही आंसर होगा तिनसुकिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानक समय IST प्लस 2 पॉइंट यानी 2.5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम किसके देशांतर का स्थानीय समय है? तो किसके देशांतर का है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 82.5 पूर्व देशांतर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये है 7वां। और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा। ठीक है दोस्तों, और ये व्याख्या देखते हैं इसकी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 82,87,263 वर्ग किमी है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेता है कभी, यानी कितना क्षेत्रफल है? तो 82,87,263। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 33 लाख वर्ग किमी। ठीक है दोस्तों, इन्हें लगभग में बूझ लिया है। अगर करेक्ट बूझेगा तो ये 82,87,263। ठीक है दोस्तों, लगभग में 33 लाख वर्ग किमी। अगला प्रश्न, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा 2.4%। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? किस देश की है दोस्तों? तो ये है अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।